वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज मैं आपको सीडीपी में लेव वाइगोस्की की थ्योरी के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कि लेव वाइगोस्की किस देश के थे। तो ये रूस देश के थे। आगे हम जानते हैं कि इनके सिद्धांत का नाम क्या है। तो इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक व सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो लेव वाइगोस्की को यद्यपि हम सामाजिक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और इनकी इस थ्योरी को सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार बालक का विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। वाइगोस्की मानते थे कि बालक का जो भी विकास है, बालक समाज में रहता है और सामाजिक अंतःक्रिया और जो उसके कल्चर होते हैं उनके माध्यम से ही उसका डेवलपमेंट होता है, ऐसा लेव वाइगोस्की का मानना था। अर्थात इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया पर विशेष जोर दिया। आगे हम देखते हैं कि वाइगोस्की रचनावादी थे, अतः बच्चा करके सीखे। हमारा एनसीएफ 2005 भी रचनावाद पर बात करता है और ऐसा मानना है कि बच्चा करके सीखे, उसको दे दिया जाए वो खुद स्वयं करे और स्वयं करके सीखे। अतः वाइगोस्की रचनावादी थे, अतः उन्होंने बच्चे के करके सीखने पर बल दिया। आगे बताते हैं कि बच्चे की उम्र महत्व नहीं रखती। कुछ भी सीखने के लिए वो बच्चे की उम्र को या उसकी अवस्था को महत्व न देते हुए वो बताते हैं कि वो किस परिवेश में, उसका सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश कैसा है, ये उसके विकास पर ज़्यादा डिपेंड करता है। इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत में कोई बच्चे की कोई अवस्था नहीं दी, कोई उम्र नहीं बताई और सिर्फ ये बताया कि सामाजिक अंतःक्रिया वो किस प्रकार की अंतःक्रिया करता है, उसकी अंतःक्रिया का परिणाम ही उसका विकास है। अर्थ निर्माण के बीच में हमारा समाज है। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि जो बच्चा मीनिंगफुल बातें या कुछ भी अर्थ निर्माण, कुछ भी मेकिंग करेगा या कुछ भी वर्ड मेकिंग करेगा या कुछ भी जो भी वो सोचता है उसके बारे में चिंता करता है, तर्क करता है या मनन करता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके सामाजिक परिवेश और सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अर्थात बालक समाज में रह करके सीखता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को विशेष महत्व बताया है। यद्यपि लेव वाइगोस्की की थ्योरी जो थी वो जीन पियाजे की थ्योरी के समान थी, परंतु हम बिल्कुल उसका विपरीत नहीं कहेंगे कि ये जीन पियाजे के बिल्कुल विपरीत थी, परंतु हाँ, ये लगभग समानांतर थी। इस आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 पक्ष पर विशेष जोर दिए। पहला, सामाजिक अंतःक्रिया, अर्थात बालक किस परिवेश में रहता है और समाज में कितना इंटरेक्ट करता है, वो जितना बात करेगा एक दूसरे से, जितनी भी अंतःक्रिया करेगा समाज में रहकर, उतना ही उसका अच्छा विकास होगा। दूसरा पॉइंट है संस्कृति, जो हम एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से भी बहुत कुछ सीखती है। जो हमारा कल्चर है उससे जो बालक सीखता है उसके विकास पर उतना अच्छा प्रभाव पड़ता है। और तीसरा जो पक्ष था वो था भाषा। इन्होंने बताया कि भाषा जो है सिर्फ एक संसाधन है, जिसे हम टूल कह सकते हैं, कि बालक अपने विचारों को अपनी भाषा के माध्यम से बता सकता है। मतलब भाषा सिर्फ और सिर्फ विचारों के लिए एक टूल का कार्य करती है। वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में भाषा को बताया कि सामाजिक जो हमारी भाषा होती है वो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही विकसित होती है। इन्होंने भाषा को महत्व दिया है, परंतु इन्होंने बताया कि जो हमारी भाषा है और जो हमारे विचार हैं वो दोनों समानांतर होते हैं। यद्यपि भाषा बच्चे के साथ होती है, परंतु विचार भी उसके साथ ही होते हैं। तो ये दोनों जो है डेवलप होंगे कब? जब सामाजिक अंतःक्रिया होगी। क्योंकि जब जो नवजात शिशु होता है वो अंतःक्रिया रोकर, हंसकर, चिल्लाकर कर सकता है। तो इस प्रकार इन्होंने बताया कि जो भाषा होती है, मतलब हंसना या बोलना, वो सिर्फ उसकी एक भाषा का माने एक माध्यम होता है, जिसके माध्यम से वो बताता है कि उसे भूख लगी है या कुछ भी, वो जो भी प्रतिक्रिया देता है वो इसी माध्यम से देता है। तो इन्होंने भाषा को सिर्फ एक टूल बताया और बताया कि ये सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही विकसित होती है। आगे इसी आधार पर उन्होंने 3 प्रकार की भाषा के बारे में बताया है, जिसे हम
देखते हैं। पहला इन्होंने बताया सोशल स्पीच, जो 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष का जो बालक होता है, सामाजिक वाक्य जैसे वो सिर्फ हंसकर, बोलकर, या उसे भूख लगी है तो वो रोने लगेगा, या उसे बहुत मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है तो वो हंसेगा, चिल्लाएगा। तो इस आधार पर जो 2 वर्ष का बालक होता है वो सामाजिक वाक्य, इसको इन्होंने बताया। प्राइवेट स्पीच, लेव वाइगोस्की की जो प्राइवेट स्पीच होती है, जो लगभग 3 वर्ष की अवस्था वाली होती है, इसको इन्होंने निज वाक्य जिसे बताया है। इसी को जीन पियाजे द्वारा ईगो सेंटर्ड बता दिया गया, अहम केंद्रित वाक्य बताया गया है। तो लेव वाइगोस्की कहते हैं कि जो निज वाक्य होता है, अब ऐसा जो बालक होता है वो 3 से 4 वर्ष का होता है, और जो जैसे उसे कोई खिलौना दे दिया गया तो वो खिलौना खेलते खेलते ही अपने आप से ही बात करता है। आपके क्वेश्चन भी इसी तरह बनते हैं कि मान लीजिए 4 वर्ष की सुनीता अब खिलौनों को खेलते समय अपने हिसाब से या अपने मन में ही अपने बात करते हुए अपने खिलौनों को जोड़ रही है और अपने में बात कर रही है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार वो कौन सी वाक्य है? तो लेव वाइगोस्की के अनुसार वो निज वाक्य है। और अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि जीन पियाजे के हिसाब से वो कौन सा वाक्य है, तो वो अहम केंद्रित वाक्य हो जाता है। तो ऐसे जो बालक होता है या बालिका होती हैं, वो खिलौनों को खेलते समय या कुछ जोड़ते समय आप माने अपने में बात करते हैं कि अरे ये पार्ट यहाँ लगना था, ये पार्ट यहाँ लगना, मतलब अपने आप में बात करेगा। जबकि तीसरी स्पीच इन्होंने बताया जिसे अस्फुट वाक्य कहते हैं, ये लगभग 7 वर्ष की अवस्था में जो बालक होता है, 8 वर्ष की, तो वो बताते हैं कि इसमें बालक जो होता है जब उसे कुछ बोलना होता है या कुछ भी प्रतिक्रिया देनी है तो वो अपने अंदर ही अपने मन में बात करते हुए उन चीज़ों को सॉल्व करता है, चिंतन करता है, तर्क करता है। तो इस हिसाब से जो बातें करता है वो अस्फुट होती है, वो किसी को सुनाई नहीं देती, और ये सिर्फ साइलेंट इनर के हिसाब से बात होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लेव वाइगोस्की ने इस प्रकार 3 प्रकार की स्पीच का वर्णन किया है। इसके अलावा लेव वाइगोस्की ने कुछ टर्म्स यूज़ किए हैं, जैसे जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकेओ। अब जेडपीडी क्या होता है? तो हमारा सीखने का कुछ दायरा होता है। कोई भी बालक कहाँ तक सीख सकता है, उसका एक दायरा होता है। मतलब दायरा का मतलब ये कुछ फिक्स नहीं होता, पर हाँ कुछ संभावित क्षेत्र होते हैं जिसको इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है। मतलब कि हम कहाँ तक किसी चीज़ को सीख सकते हैं, वो सिर्फ। MKO क्या होता है? तो मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कोई दूसरा जो उससे ज़्यादा जानता है, जिसके माध्यम से वो सीख सकता है। वो हो सकता है माता पिता हो, कोई शिक्षक हो, कोई ज्ञानी व्यक्ति हो, या कोई कमेटी भी हो सकती है, पर मोस्टली ये होता है कि कोई व्यक्ति ही होता है, क्योंकि इसके लिए इन्होंने MKO वर्ड का यूज़ किया है। इसके फोल्डिंग क्या होती है? इसको ढांचा या मचान कह सकते हैं। ये एक अस्थायी सहायता होती है। अब हम इसे जानते हैं इन तीनों का आपस में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि जेडपीडी जो होता है वो एक संभावित क्षेत्र होता है कि हम इन चीज़ों को यहाँ तक सीख सकते हैं। अब जैसे किसी बालक ने कुछ स्टेटमेंट या कुछ प्रैक्टिकल करना शुरू किया। अब प्रैक्टिकल करते करते वो 80%, 100 में से 80% प्रैक्टिकल लगभग कर चुका, 80%। अब वो थोड़ा सा अटक गया या आगे का स्टेप उसे नहीं आ रहा है, तो उसके लिए MKO, मान लीजिए उसके टीचर ने उसे 1% हिंट दे दी या बता दिया, तो उसके लिए उसका टीचर MKO हो गया। और इसके फोल्डिंग वो हेल्प हो गई कि टीचर ने उसे बता दिया कि अब इस स्टेप के बाद उसे आगे कौन सा स्टेप करना है, तो वो हो गया स्कैफोल्डिंग। तो इस प्रकार ZPD, स्कैफोल्डिंग, MKO, लेव वाइगोस्की ने इस टर्म्स का यूज़ किया है कि जो स्कैफोल्डिंग होती है वो ढांचा या मचान होती है, एक प्रकार की अस्थायी सहायता होती है जो किसी भी मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन के द्वारा दी जाती है। अब वो पर्सन जो है प्रैक्टिकल करते समय कोई शिक्षक हो सकता है, कोई गृह कार्य करते समय माता या पेरेंट्स हो सकते हैं, या किसी भी स्पीच देते समय हो सकता है कोई वक्ता हो सकता है, या कोई श्रवणकर्ता, कोई भी जो उससे ज़्यादा जानता है हो सकता है। तो इन 3 टर्म्स का यूज़ इन्होंने किया है। इसके अलावा इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि लेव वाइगोस्की भाषा और विचार को समानांतर मानते हुए दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मानते हैं। वाइगोस्की के निज वाक्य को ही पियाजे अहम केंद्रित वाक्य बताए हैं, और सामाजिक वाक्य में बालक अपने भावों को जैसे रोकर, हंसकर अपनी बात व विचार को बताता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो ZPD, स्कैफोल्डिंग, MKO और इसके अलावा इन्होंने जो 3 स्पीच बताई है उसका स्तर और उनकी अवस्थाएं,
तो जो इस स्तर में जो आने वाले बालक हैं या किस प्रकार कार्य करते हैं, या अहम केंद्रित वाक्य क्या होता है, या निज वाक्य या अस्फुट वाक्य क्या होता है, तो ये लेव वाइगोस्की ने, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि लेव वाइगोस्की ने इन सभी में सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया को विशेष महत्व दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लेव वाइगोस्की द्वारा जो दी गई सिद्धांत हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया पर को परिभाषित करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया को विशेष महत्व देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी लेव वाइगोस्की की थ्योरी कंप्लीट होती है। इसको मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया। हमारे क्वेश्चन इसी थ्योरी में से पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो और लेव वाइगोस्की की थ्योरी समझने में बहुत हेल्प होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।